तिब्बत की ठंडी रहस्यमयी पहाड़ियों के बीच एक ऐसा नाम जन्मा जिसने इतिहास में खौफ और चमत्कार दोनों का मुकाम हासिल किया। एक साधारण बालक से शुरू हुई यह कहानी कैसे उसे एक खतरनाक तांत्रिक में बदल देती है जिसने एक ही रात में 80 लोगों की जान ले ली। आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक निर्दोष बालक प्रतिशोध की आग में झलकर अपने ही चाचा चाची का गांव तबाह करने पर उतारू हो गया, लेकिन इस कहानी का अंत आपको चौंका देगा। कल्पना कीजिए, वही खूंखार तांत्रिक जिसने मौत और तंत्र विद्या को हथियार बना लिया, एक दिन आत्मिक जागरण की तलाश में निकलता है। तिब्बत की ठंडी वादियों में, ऊंचे पहाड़ों और रहस्यमय जगहों के बीच एक साधारण परिवार था जिसमें एक बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था थोपगा, जिसे बाद में दुनिया मिलारेपा के नाम से जानने लगी। उनका जन्म एक सुखी और संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सफल जमींदार थे जिनके पास बहुत सी भूमि और पशुधन था। यह सब उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था और गांव में उनका परिवार बहुत इज्जतदार माना जाता था। बचपन में मिलारेपा को हर सुख और सुविधा मिली और उनके माता पिता ने उन्हें पूरी लगन से पाला। मिलारेपा के साथ उनकी एक छोटी बहन भी थी और परिवार का जीवन हर तरह से खुशहाल और समृद्ध था। मगर यह खुशी ज्यादा समय तक बनी नहीं रही। जीवन में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती और मिलारेपा के जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे, तभी उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु ने न केवल उनके परिवार को आर्थिक रूप से प्रभावित किया, बल्कि भावनात्मक रूप से भी झकझोर कर रख दिया। मृत्यु के पहले उनके पिता ने एक वसीयत बनाई थी जिसमें लिखा था कि जब तक मिलारेपा बड़े नहीं हो जाते, तब तक उनकी संपत्ति का प्रबंधन उनके चाचा और चाची करेंगे और परिवार की देखभाल करेंगे। पिता को यह उम्मीद थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई भाभी परिवार का ख्याल रखेंगे और संपत्ति को संभालेंगे, लेकिन हालात पूरी तरह से बदल गए। जैसे ही पिता का देहांत हुआ, उनके चाचा और चाची ने पहले तो सहानुभूति का दिखावा किया, लेकिन जल्द ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने पूरी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया और मिलारेपा की मां और बच्चों को नौकरों की तरह काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जिस घर में कभी उनकी मां की इज्जत होती थी, वही घर अब उनके लिए एक जेल बन गया था। धीरे धीरे उनकी सारी जमीन और संपत्ति पर उनके चाचा चाची का नियंत्रण हो गया और मिलारेपा का परिवार गरीबी और अपमान के दलदल में धंस गया। मिलारेपा की मां, जो कभी एक सम्मानित महिला थी, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर थी। इस अन्याय के कारण उनके हृदय में गहरा क्रोध और प्रतिशोध की भावना पनपने लगी। उनकी मां ने कई बार अपनी संपत्ति वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके प्रयास विफल हुए। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे, लेकिन किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। इस अत्याचार ने मिलारेपा की मां को अंततः एक कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा कि अगर हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते, तो हमें उन लोगों से बदला लेना चाहिए जिन्होंने हमें इस दशा में पहुंचाया है। उनकी मां के ये शब्द मिलारेपा के मन में गहरे उतर गए और उनके जीवन की दिशा बदलने वाले बने। प्रतिशोध की भावना उनके मन में इतनी गहराई से बस गई कि वे इसे अपने जीवन का उद्देश्य बना बैठे। अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निश्चय किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने चाचा और चाची से बदला लेना। तांत्रिक विद्या की सीखने की यात्रा आसान नहीं थी। मिलारेपा ने गांव छोड़ दिया और अपने प्रतिशोध की आग को बुझाने के लिए शक्तिशाली गुरुओं की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने कई तांत्रिक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और कठिन साधनाएं की। उनकी यात्रा में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन उनका धैर्य और प्रतिशोध की आग कभी कम नहीं हुई। अंततः उन्होंने तांत्रिक विद्या में महारत हासिल कर ली और अंधेरी तंत्र मंत्र की दुनिया में कदम रख दिया। अब उनके पास ऐसे मंत्र थे जो उन्हें किसी भी चीज का आह्वान करने और किसी भी व्यक्ति को बिना सामने आए ही नष्ट करने में सक्षम बनाते थे। उनकी तंत्र साधना इतनी गहरी थी कि उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करना भी सीख लिया। मिलारेपा की पहली प्रतिशोध की परीक्षा उनके चाचा के गांव पर हुई। उन्होंने ओलों की भारी बरसात का आह्वान किया
जिससे पूरे गांव की फसलें तबाह हो गई। गांव के लोग भयभीत हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि यह आपदा कहां से आई। इस घटना ने मिलारेपा को अपनी तंत्र शक्ति का पहला स्वाद दिया और उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। इस विनाशकारी घटना के बाद भी उनकी प्रतिशोध की आग शांत नहीं हुई। इसके बाद आया वह दिन जिसका मिलारेपा ने कई सालों से इंतजार किया था। उनके चाचा के बेटे की शादी का दिन था और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए मिलारेपा ने अपना सबसे खतरनाक मंत्र का प्रयोग किया। विवाह समारोह के दौरान अचानक सांप, मकड़ियों और अन्य जहरीले जीव प्रकट होने लगे। वहां मौजूद लोग भागने लगे और हड़कंप मच गया। इसी बीच विवाह का मंडप गिर गया और इस भयानक घटना में करीब 80 लोग मारे गए। मिलारेपा का प्रतिशोध पूरा हुआ और उनकी मां ने गर्व से गांव में घोषणा की कि उनका बेटा अपना बदला ले चुका है। लेकिन इस प्रतिशोध ने मिलारेपा के भीतर एक अजीब सा खालीपन और अपराध बोध पैदा कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने निर्दोष लोगों की जान ली है और यह एहसास धीरे धीरे उनके मन में गहरे उतरने लगा। प्रतिशोध से जो संतोष मिलना चाहिए था वह अब एक भयानक पश्चाताप में बदल चुका था। मिलारेपा का मन इस पाप के बोझ से घिरने लगा। उन्हें यह समझ में आया कि बदले की भावना ने उन्हें केवल विनाश के मार्ग पर ही धकेला है। जिस आत्मिक शांति की उन्हें तलाश थी वह इस विनाश से नहीं मिल सकती थी। उन्होंने अपने भीतर एक नई यात्रा की शुरुआत का आह्वान महसूस किया, आत्मिक शांति और प्रायश्चित की यात्रा। यही उनके जीवन का वह महत्वपूर्ण मोड़ था जहां उन्होंने तंत्र विद्या के रास्ते को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। प्रतिशोध की आग में जलने वाले मिलारेपा का मन अब अपराध बोध और पश्चाताप से घिर चुका था। जिन निर्दोष लोगों की जान उन्होंने ली थी, उनकी चीखें और वह विनाशकारी दृश्य उनके मन में घर कर गए थे। उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और खालीपन भरने लगा था। वे सोचने लगे कि उनके द्वारा किया गया यह कृत्य सही नहीं था और बदले की भावना में उन्होंने अपने जीवन की दिशा को भटका दिया। अब उनके मन में एक गहरा संकल्प उठता है, इस अंधकारमय जीवन से निकलने का और आत्मिक शांति की खोज का। उनके इस संकल्प ने उन्हें एक नई यात्रा पर धकेला जो उन्हें एक महान संत बना देगी। मिलारेपा को यह समझ में आने लगा कि जिस शक्ति और तंत्र विद्या के लिए उन्होंने इतनी कठिन साधना की वह केवल विनाश और दुख का ही माध्यम बन सकती है। इस शक्ति ने न तो उन्हें शांति दी और न ही उनके जीवन को कोई स्थायित्व प्रदान किया। इसके विपरीत उन्होंने अपने भीतर केवल दुख और अफसोस को ही पाया। इस अवस्था में मिलारेपा आत्मिक शांति की खोज में निकल पड़े। वह जानते थे कि इस पश्चाताप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें किसी ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उन्हें सही मार्ग दिखा सके। अपनी इस खोज में वह एक बौद्ध लामा से मिले जो एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में विख्यात थे। लामा ने मिलारेपा की पूरी कहानी सुनी और उनकी आत्मा की बेचैनी को महसूस किया। उन्होंने मिलारेपा को बताया कि यदि तुम आत्मिक मुक्ति और प्रायश्चित चाहते हो तो तुम्हें गुरु मारपा के पास जाना चाहिए। गुरु मारपा एक महान बौद्ध संत थे जिन्होंने भारत में लंबी साधना करके बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं प्राप्त की थीं। उनकी साधना और ज्ञान के किस्से दूर दूर तक विख्यात थे। मिलारेपा ने गुरु मारपा से मिलने का निश्चय किया और उनके गांव की यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उन्होंने अपने मन में उठने वाले हर सवाल और अफसोस के भाव को महसूस किया। वह जानते थे कि उन्हें अपने भीतर की सारी बुराइयों से मुक्ति पाना है और आत्मिक शांति की ओर अग्रसर होना है। कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वह गुरु मारपा के गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने गांव के बच्चों से पूछा कि गुरु मारपा कहां मिलेंगे। एक बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। बच्चा उन्हें एक खेत में ले गया जहां एक साधारण किसान जमीन जोत रहा था। मिलारेपा ने उस किसान को देखा और सोचा कि शायद यह कोई साधारण व्यक्ति है जो खेतों में काम कर रहा है। उन्हें नहीं पता था कि यही व्यक्ति गुरु मारपा है। गुरु मारपा ने साधारण कपड़ों में ही अपनी पहचान छुपा रखी थी। गुरु मारपा ने उन्हें अपने पास बुलाया और देसी शराब का एक कटोरा पकड़ाते हुए कहा, इसे पी लो और फिर खेत जोतने का काम करो। मिलारेपा ने बिना सवाल किए गुरु की बात मानी और खेत जोतने का कार्य करने लगे। जब काम समाप्त हुआ तो बच्चे ने उन्हें बताया कि यही व्यक्ति गुरु मारपा है। यह सुनकर मिलारेपा को भारी आश्चर्य हुआ।
उन्होंने गुरु के चरणों में गिरकर अपने पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन गुरु मारपा ने उन्हें तुरंत कोई शिक्षा देने के बजाय कठिन परीक्षाओं से गुजरने का निश्चय किया। गुरु का मानना था कि जब तक मिलारेपा का मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह उन्हें कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देंगे। यह परीक्षाएं कठिन थीं, लेकिन मिलारेपा ने बिना कोई शिकायत किए इन्हें स्वीकार किया। गुरु मारपा ने उन्हें पहला कार्य दिया, एक गोलाकार टावर का निर्माण करना। इस कार्य को उन्हें अकेले करना था, बिना किसी की मदद के। मिलारेपा ने अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस कार्य को करना शुरू किया। उन्होंने लकड़ियां काटी, पत्थर इकट्ठा किए और दिन रात मेहनत करके टावर का निर्माण करने लगे। महीनों की कठिनाई के बाद जब टावर लगभग पूरा हो गया, तो गुरु मारपा ने अचानक कहा, इसे गिरा दो और सारे पत्थर और लकड़ियां वहीं वापस रख दो जहां से इन्हें लाए थे। मिलारेपा का मन इस आज्ञा को सुनकर कांप उठा, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए टावर को गिरा दिया और सारी सामग्री वापस रख दी। यह उनकी पहली परीक्षा थी, जो उनके धैर्य और समर्पण को परखने के लिए थी। इसके बाद गुरु मारपा ने उन्हें दूसरा कार्य दिया, अर्धचंद्राकार टावर का निर्माण करना। मिलारेपा ने बिना किसी झिझक के इसे भी स्वीकार किया और पुनः पूरी मेहनत से निर्माण कार्य में लग गए। लेकिन जब यह टावर भी तैयार हो गया, तो गुरु ने फिर से कहा, इसे भी गिरा दो और सारे पत्थर वहीं रख दो। मिलारेपा ने बिना कुछ कहे गुरु की आज्ञा का पालन किया और इस टावर को भी गिरा दिया। तीसरी परीक्षा में उन्हें त्रिकोणीय भवन बनाने का आदेश मिला। इस बार भी उन्होंने बिना किसी विरोध के इस कार्य को शुरू किया। हर बार कठिनाइयों के बावजूद वह गुरु की आज्ञा का पालन करते रहे। इस प्रक्रिया में उनके हाथों और पीठ पर गहरे घाव हो गए थे, लेकिन उनके धैर्य और समर्पण में कोई कमी नहीं आई। उनकी यह साधना और गुरु की परीक्षाएं उनके भीतर की बुराइयों को निकालने और उनके मन को शुद्ध करने का एक तरीका थी। गुरु मारपा की पत्नी दग मेमा ने मिलारेपा की कठिन साधना को देखा और उनके प्रति सहानुभूति महसूस की। एक दिन उन्होंने गुरु मारपा से कहा, आप मिलारेपा को क्यों नहीं सिखाते? वह बहुत समय से हमारी सेवा कर रहा है और उसने हर परीक्षा को सहन किया है। गुरु मारपा ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर यह मेरे बेटे के लिए 3 कोनों वाला घर बना देगा तो मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि इसे अकेले ही बनाना होगा, किसी की भी मदद नहीं लेनी होगी। इसके बाद गुरु मारपा ने मिलारेपा को पहला वास्तविक कार्य दिया, एक गोलाकार टावर का निर्माण। उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ इसे भी करना शुरू किया। कई महीनों की कठिन साधना के बाद जब टावर का निर्माण पूरा हुआ, तो गुरु ने फिर से उसे गिरा देने का आदेश दिया। यह सुनकर मिलारेपा का मन दुखी हो गया, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इसे भी गिरा दिया। यह परीक्षाएं उनके मन को शुद्ध करने और उसे स्थिरता देने के उद्देश्य से की जा रही थी। कई महीनों के कठिन परिश्रम और धैर्य के बाद गुरु मारपा ने महसूस किया कि मिलारेपा अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। उन्होंने मिलारेपा को आध्यात्मिक शिक्षा देने का निर्णय लिया। गुरु ने उन्हें बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षाएं देना शुरू किया और उन्हें महामुद्रा ध्यान की साधना सिखाई। इस ध्यान से मिलारेपा को आत्मा की गहराइयों में उतरने का मार्ग मिला और वह अपने भीतर की शांति और स्थिरता को पाने लगे। महामुद्रा ध्यान की साधना के माध्यम से मिलारेपा ने आत्मज्ञान की ओर एक नई यात्रा शुरू की। इस साधना ने उन्हें अपने भीतर की गहराइयों में उतरने का अवसर दिया और उन्होंने समझा कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से प्राप्त होता है। गुरु मारपा ने उन्हें धीरे धीरे अपने अनुभवों से सीखने का मार्ग दिखाया और मिलारेपा के मन में आत्मिक जागृति की किरणें फूटने लगीं। इस साधना के माध्यम से मिलारेपा के जीवन का उद्देश्य बदलने लगा। अब वे केवल तांत्रिक शक्तियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और शांति की खोज में जीने लगे। उनके भीतर की वह अंधेरी आग अब शांत हो चुकी थी और उन्होंने अपनी बुराइयों से मुक्ति पाई। उनके जीवन में एक नया सवेरा हुआ, जो उन्हें अंततः एक महान संत और आत्मज्ञानी के रूप में पहचान दिलाएगा। मिलारेपा का जीवन आत्मज्ञान की ओर बढ़ चुका था। उन्होंने अपने भीतर की बुराइयों से मुक्ति पा ली थी और अब उनका एक ही उद्देश्य था, आत्मिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति। अपने गुरु मारपा से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे बौद्ध धर्म और ध्यान की गहरी साधनाओं में लीन हो गए। इस नई दिशा में मिलारेपा की साधना ने उन्हें एक उच्च अवस्था में पहुंचा दिया था।
उनकी इस साधना ने उन्हें आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ाया, जहां उन्होंने अपने अहंकार, गुस्से और प्रतिशोध की भावना को त्याग दिया। अब तंत्र विद्या से निकलकर बौद्ध साधना और अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। आत्मज्ञान की खोज में मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की यात्रा करने का निर्णय लिया। कैलाश पर्वत तिब्बत का एक पवित्र और रहस्यमय पर्वत है, जिसे न केवल तिब्बत बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों में भी अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है और इसे ब्रह्मांड के केंद्र और आध्यात्मिक रहस्यों का प्रतीक भी समझा जाता है। हजारों लोगों ने इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। कैलाश पर्वत की यह चढ़ाई केवल भौतिक विजय नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की यात्रा थी। मिलारेपा ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति के सहारे इस पवित्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरोबा जी से हुई। नरोबा जी भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की तैयारी कर रहे थे और उन्होंने मिलारेपा को एक चुनौती दी कि जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा, उसका इस पवित्र पर्वत पर वर्चस्व होगा। यह चुनौती केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक दौड़ थी, जहां दोनों की आत्मिक शक्तियों की परीक्षा होनी थी। मिलारेपा ने इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार किया और दोनों ने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। नरोबा जी ने तेजी से चढ़ाई करना शुरू किया और वह लगातार आगे बढ़ते रहे। मिलारेपा ने कुछ देर के लिए ध्यान मुद्रा में बैठना चुना, यह जानते हुए कि उनकी आत्मिक शक्ति इस चढ़ाई में उनके सहायक बनेगी। कुछ समय बाद जब नरोबा जी चोटी के बहुत पास पहुंच गए, तब सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। यह किरण इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि उन्हें कुछ क्षणों के लिए पीछे हटना पड़ा। इस बीच मिलारेपा ने बिना किसी रुकावट के अपनी चढ़ाई जारी रखी और अंततः वह नरोबा जी से पहले चोटी तक पहुंच गए। यह विजय केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक थी। इस विजय ने साबित कर दिया कि मिलारेपा ने आत्मा की गहराइयों में ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जो उन्हें किसी भी साधारण मनुष्य से परे ले गई थी। कैलाश की चोटी पर पहुंचने के बाद मिलारेपा को कुछ अद्भुत और अनजाने रहस्यों का अनुभव हुआ। उन्होंने वहां एक दिव्य शांति और ऊर्जा का एहसास किया जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कैलाश पर्वत पर उस ऊंचाई पर उन्होंने अपनी आत्मा को ब्रह्मांड के रहस्यों में विलीन होता हुआ पाया। वहां उन्हें एहसास हुआ कि यह पर्वत केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है, जो साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि जो व्यक्ति इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश करता है, वह भगवान शिव के ध्यान में विघ्न डालता है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि इस पर्वत की चढ़ाई केवल उन्हीं के लिए संभव है, जिन्होंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उच्च साधना प्राप्त की है। मिलारेपा ने इस अनुभव को एक दिव्य उपदेश के रूप में ग्रहण किया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह इस पर्वत के रहस्यों को साधारण लोगों के साथ साझा नहीं करेंगे। चोटी पर अपने समय के दौरान मिलारेपा ने ब्रह्मांड के रहस्यों और जीवन के उच्चतम उद्देश्यों को समझा। उन्होंने इस यात्रा के बाद अपने शिष्यों और अनुयायियों को यह संदेश दिया कि यह पर्वत भगवान शिव का पवित्र निवास है और इसे चढ़ना उनकी पवित्रता का अपमान है। यह संदेश एक उपदेश बन गया, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि कैलाश पर्वत केवल उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने उच्च साधना और आत्मज्ञान प्राप्त किया है। मिलारेपा का यह उपदेश तिब्बत और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से फैल गया और लोग उन्हें भगवान का रूप मानने लगे। कैलाश पर्वत की यात्रा से लौटने के बाद मिलारेपा ने अपनी साधनाओं और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया। उनकी साधना अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह अपने शिष्यों को भी ध्यान और तपस्या की गहन विधियां सिखाने लगे। उनका मानना था कि जो आत्मज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, वह केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि आत्मज्ञान का मार्ग कठिनाइयों और तपस्या से भरा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति इसे प्राप्त कर लेता है, वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसके लिए जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं रह जाता। उनके उपदेशों में आत्मज्ञान और मुक्ति की गहराइयां थीं और उनके शिष्य इस बात को गहराई से समझते थे। कुछ समय बाद एक दिन मिलारेपा को एक गांव में होने वाले एक विवाह में आमंत्रित किया गया।
उनके आगमन पर वहां के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके लिए एक विशेष आसन का आयोजन किया। उसी विवाह में एक धनवान पंडित भी था, जिसने मिलारेपा के लिए हो रही तैयारियों को देखकर तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि इस साधु के लिए इतनी भव्यता क्यों? उसने मिलारेपा को नीचा दिखाने के इरादे से उनका तिरस्कार किया और उन्हें अपने सामने एक तुच्छ व्यक्ति मानते हुए चुनौती दी। पंडित ने मिलारेपा से कहा कि अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो तो मेरी इन पुस्तकों का ज्ञान साबित करो। मिलारेपा ने विनम्रता से उत्तर दिया कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं होता, बल्कि आत्मा की गहराइयों में होता है। पंडित ने मिलारेपा का उपहास किया और उनकी तौहीन की। वह उन्हें नीचा दिखाने के प्रयास में अपनी धृष्टता में और भी आगे बढ़ता गया। इस घटना से न केवल मिलारेपा के शिष्य बल्कि वहां उपस्थित लोग भी आहत हुए। कुछ समय बाद पंडित ने अपने अहंकार के चलते मिलारेपा को मारने का प्रयास किया। उसने एक महिला को लालच देकर विष मिला हुआ दही मिलारेपा को देने के लिए कहा। जब वह महिला मिलारेपा के पास आई तो मिलारेपा ने मुस्कुराते हुए उसे पहचान लिया और उसके इरादों को समझ गए। उन्होंने शांत स्वर में महिला से कहा, मैं यह दही ग्रहण करूंगा, लेकिन पहले तुम जाकर अपने वादे के अनुसार वह हीरे का हार ले आओ। महिला ने पंडित से वह हीरे का हार प्राप्त किया और दही लेकर मिलारेपा के पास वापस आई। जैसे ही मिलारेपा ने दही ग्रहण किया, वह महिला उनकी करुणा और दयालुता से प्रभावित होकर उनके सामने रो पड़ी और माफी मांगने लगी। मिलारेपा ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, मेरा समय आ चुका है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए और महिला ने मिलारेपा की शरण ली, उनकी शिष्या बन गई। मिलारेपा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि उनका शरीर अब इस संसार को त्यागने के लिए तैयार है। उनकी इस घोषणा पर सभी शिष्य भाव विह्वल हो गए और वहां का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, हवाओं में सुगंध फैल चुकी थी और एक दिव्य संगीत गूंजने लगा था। इस शुभ घड़ी में मिलारेपा ने अपने शिष्यों को अपने अंतिम उपदेश दिए और कहा कि जीवन में समय को व्यर्थ न गंवाएं और अपने गुरुओं के आदेशों का पालन करें। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इस जीवन में ही आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इसके बाद मिलारेपा ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान की स्थिति में अपने शरीर को त्याग दिया। उनके शरीर त्यागने के समय वहां उपस्थित सभी ने एक दिव्य ऊर्जा और शांति का अनुभव किया। मिलारेपा के जाने के बाद